वज़ीर आज़म का खिलाड़ियों को तरबियत के मौक़े फराहम करने और सुबुकदोश खिलाड़ियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए 1 अरब रुपए से पाकिस्तान इंडोमेंट फ़ंड और हॉकी समेत दीगर खेलों की बहाली के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ का कैश अवार्ड। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी और इस्लामाबाद में सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान भी किया। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। अहम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम बुलंद, बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर। पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के गली कूचे और बाजार कौमी परचमों के रंग में रंग गए। जश्न आज़ादी की तैयारियों में हिंदू बरादरी भी पीछे नहीं। मंदिरों में मुल्क में अमन और तरक्की के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम। वादी नीलम में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम जश्न पाकिस्तान जीप रैली का इनेकाद। जलखट कागान वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल किरण तक निकाली गई रैली पर मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मुजफ्फराबाद अपर नीलम से भी रैलियां निकाली गईं। रैलियां लाइन ऑफ कंट्रोल किरण के मकाम पर खत्म हुई। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद मिली है। इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन का खून शामिल है। तारक शहीद महमूद की वालदा हूँ। तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी जो मिलती है इंसान को, उसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दी हैं। मैं यासिर शहीद की वालदों, मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मीरपुर खास के नौजवानों का वतन से मोहब्बत का इजहार। 1400 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा सब्ज हिलावी परचम तैयार कर लिया। नौजवानों का मजलूम फलस्तीनियों से भी इजहार एकजहती। 200 फुट लंबा फलस्तीन का परचम भी लहरा दिया। जश्न आज़ादी के मौके पर शहर कायद के अवाम के लिए अच्छी खबर। पुलिस का जश्न आज़ादी की रात सीव्यू शहरियों के लिए खुला रखने का फैसला। इंटेलिजेंस स्टाफ को सीव्यू के अतराफ अलर्ट रहने की हिदायत। सीव्यू पर हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी शख्स हवाई फायरिंग करेगा तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध पुलिस ने खबरदार कर दिया। डिस्कोर्स के हवाले से जो हमारी कारकर्दगी रही है कई दिहाइयों से, वो कोई काबिले तारीफ़ नहीं रही। इन डिस्कोर्स में मिसमैनेजमेंट, करप्शन, लैक ऑफ विजन, हर चीज़ जो है वो सिरायत करें। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। डिस्कोस से मुतालिक कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। डिस्कोस में मिस मैनेजमेंट बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बहरान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहा कि डिस्कोस में काबिल लोगों को तैनात किया जाएगा। जिन डिस्कोस में मसाइल हैं वो जल्द हल कर लिए जाएंगे। ये जो फाइल वर्क जो है उसको एफिशिएंट होना चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की है इन 6 महीनों में कि हम कम से कम गवर्नेंस को, उसको हम जिस हद तक भी डिजिटाइज कर सकें हमें करना चाहिए। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। You will have to come up with very innovative steps, programs. 77 बरसों की बीमारियों से जान छुड़वानी है। पावर सेक्टर और FBI की बहाली तरजीहात हैं। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। शहबाज शरीफ का कहना था कि क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। रिवायती तरीकों से हुकूमती उमूर चलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए।
बिजली चोरी और कुंडा कल्चर के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। बिजली तकसीम कार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार। बिजली तकसीम कार कंपनियां इसके लिए खुसूसी केबल इस्तेमाल करेंगी। पहले मरहले में 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों को जदीद टेक्नोलॉजी दी जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सखर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक बिजली तकसीम कार कंपनियों को $20 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। हमारे पास इस वक्त डेफिनेटली यूनिट बिजली महंगी, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी न किसी तरीके से, ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से संजीदगी से बिजली के बिलों में कमी पर बात की है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान का दिवालिया निकालने के लिए पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 मई को पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। बिजली सस्ती करने के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। काउंटडाउन लगा दिया है। हड़ताल के लिए ताजिरों से मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, FBR टैक्स के बजाय करप्शन बढ़ा रहा है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों की शिरकत। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने केस सुनने से माजरत कर ली। केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में पेशरफ। पुलिस का बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में फोरेंसिक कराने का फैसला। तफ्तीशी अफसरान ने फोरेंसिक के लिए दरख्वास्त ATC लाहौर में दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट करवाना है। ATC जज ने समाअत से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं कर सकते। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला ने असम्बली तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवा दी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने की सिफारिश। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत हुकूमती मुकर्ररा बेंचमार्क से नीचे ना आ सकी। 13 जून से अब तक चीनी की रिटेल औसत फी किलो कीमत में 4.5 रुपए तक इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने के बावजूद वफाकी हुकूमत चीनी की बरामद रोकने में ताहाल नाकाम है। भारत में ताबकार मवाद की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारतीय हुक्काम की जानिब से कैलिफोर्नियम जैसे ताबकार मवाद की गिरफ्तार मुजरिमों के पास मौजूदगी पर जवाब तलब करना चाहिए। मस्तूंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। लियाकत बाजार के करीब हैंड ग्रेनेड हमला, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। कोयटा में इंटरनेट सर्विस बंद। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत और नुकसान का तयन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। कराची पुलिस की कार्रवाई। बचपन के दोस्त को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने 2 रोज कबल मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग करके जिक्रिया को मार दिया था। मकतूल और मुलजिम एक गली में रहते हैं और एक ही स्कूल में कई साल तक
पढ़ते भी रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त डॉक्टर समरीन हुसैन गाड़ी में मौजूद नहीं थी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। डॉक्टर समरीन रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया हैं। कल से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरबी हवाएं भी मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 अगस्त से मिठी, सांगड़, मटियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल खुलकर बरसेंगे। साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की तवक्को। अमेरिका को किसी भी वक्त ईरानी हमले की इतलात मौसूल। व्हाइट हाउस ने ईरान से निमटने के लिए दुनिया भर की फौजें मशरक़ी वस्ता भेज दी। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इजराइल अपना दिफा कर सकता है और इजराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। ईरान ने इसराइल पर हमला न करने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि ईरान किसी दबाव, पाबंदियों, धोस और जारियत के सामने नहीं झुकेगा। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इस्माइल हनिया की अपनी सरज़मीन पर शहादत का जवाब देने का हक रखता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। जंग से बाज रहने का इंतबाह किया। स्टारमर ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। इजरायली बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सेहोनी फौज ने 24 घंटों में 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का कहना है कि गजा में सेहोनी हमलों में मग़वी हलाक हो गए। 2 मग़वी ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 39,929 के करीब पहुँच गई है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर की सरपरस्ती में इजरायली इंतहा पसंदों का मस्जिद अल-अक़सा पर धावा। मस्जिद के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी की। गजा जंग और ईरानी हमले के खदशात ने इसराइली मईशत का भट्टा बिठा दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग दोबारा कम कर दी। रेटिंग A+ से कम करके A कर दी गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और उनके हुकूमती ओहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और दीगर 6 अफराद को 19 जुलाई को ढाका में होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत के मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमा ढाका के रिहायशी और मकतूल के करीबी अजीज अमीर हमजा ने दर्ज करवाया। खेलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। मलेशिया में मुनक्किदा एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर आमद। कल कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच कम रोशनी के बायस पहले रोज का खेल मुकर्रर वक्त से पहले ही खत्म। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 122 रन बनाए थे। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 रन बना दिए। और आज़ाद कश्मीर साल के 4 मौसमों में सयाहों के लिए एक जन्नत। बुलंदोबाला पहाड़ और दिल को छू लेने वाले नज़ारे कदम रोक लेते हैं। व्यू पॉइंट अपनी मिसाल आप है। सयाह यहाँ से मकबूजा वादी का नज़ारा भी कर सकते हैं।